Welcome everyone, this is Annie Ray. In this episode, we'll discuss everything you should know about the trending flexible diet. Let's roll the intro. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me. Alright, so पिछले कुछ टाइम से सोशल मीडिया में फ्लेक्सिबल डाइट की बकरी ट्रेंड कर रही है। कुछ बड़े क्रिएटर्स का ऐसा मानना है कि आपके दिल में जो भी आए, जैसे कि बर्गर, पिज्जा, डेजर्ट्स, मैगी या फिर शराब पी के भी आप एक सिजल्ड बॉडी पा सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि फ्लेक्सिबल डाइट क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके ड्रॉबैक क्या है और किस कैटेगरी के लोग इस डाइट को फॉलो कर सकते हैं और साथ में इसका कंक्लूजन भी देखेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाके जरूर फॉलो करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले आसान लैंग्वेज में समझते हैं कि ये फ्लेक्सिबल डाइट होता क्या है। फैट लॉस या फिर मसल बिल्डिंग का डायरेक्ट कनेक्शन है कैलोरी डेफिसिट या फिर कैलोरी सरप्लस के साथ। जैसे अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरी 2500 है, तो अगर आपको फैट लॉस करना है तो अप्रॉक्सीमेट 200-300 कैलोरी आपको डेफिसिट होना पड़ेगा। वहीं पर अगर आपको गेनिंग करना है तो 2000 कैलोरीज प्लस आपको 200-300 कैलोरी ऐड करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको अच्छी गेनिंग मिलेगी। और यहीं पर जो फ्लेक्सिबल डाइट का कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि जितना भी कैलोरीज आपने डिसाइड करके रखा है, जैसे 2000 कैलोरीज आपने डिसाइड करके रखा है अपने फैट लॉस के लिए, जिसमें से 1500 कैलोरीज आप क्लीन सोर्सेज से लेंगे और 500 जो बचा हुआ कैलोरीज रहेगा उसमें आप कुछ भी खा सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट फूड हो, जैसे बर्गर, पिज्जा या फिर डेजर्ट। और पिछले कुछ टाइम से कुछ फेमस यूट्यूबर अपना जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसको सेल करने के लिए ऐसे प्रोपेगेंडा हमारे YouTube में प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज लोगों को ये सुनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है कि मैं कुछ भी खा के भी एक सेक्सी बॉडी मेंटेन कर सकता हूँ। एज नॉलेज इज पावर, तो लोग इसी चीज़ से अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल कर लेते हैं कि मैं कुछ भी खा के भी एक अच्छी बॉडी बना सकता हूँ, इनका प्रोग्राम अगर मैंने ज्वाइन किया तो। लेकिन फ्लेक्सिबल डाइट जितना दिखने और सुनने में आसान लगता है, रियलिटी में बात कुछ अलग रहती है। अब बात कर लेते हैं कि फ्लेक्सिबल डाइट के बेनिफिट्स क्या क्या है। जो भी लोग लंबे समय से फिटनेस मेंटेन कर रहे हैं उनको ये बात अच्छे तरीके से पता है कि क्लीन डाइट प्लान हम लंबे समय तक नहीं फॉलो कर सकते, बिकॉज कभी ना कभी हम अपनी ईटिंग हैबिट से बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। और उसके बाद आया चीट मील का कॉन्सेप्ट, जिसमें आप 6 डेज बहुत अच्छे से अपनी डाइट मेंटेन करते हैं और जो आपका ऑफ डे रहता है उसमें आप अपना फेवरेट फूड का एक मील खाते हैं, जिससे आपका मूड बहुत अच्छा रहता है। और उसके बाद आया फ्लेक्सिबल डाइट का पैटर्न, जिसमें आप दिन भर में 2 या 3 मील अपना डाइट का खाते हो और एक मील में अपना फेवरेट फूड खाते हो। और जब भी आप अपना फेवरेट फूड खाते हो तो आपका डोपामिन रिलीज होता है, जिससे आपका मूड बहुत अच्छा रहता है। आप दिन भर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, बिकॉज आपको पता है कि 3 डाइट वाले मील के बाद आपका फेवरेट मील आपको खाने को मिलेगा। लेकिन अगर आपका गोल शॉर्टकट का है कि जल्दी से जल्दी आपको एक बहुत अच्छी फिजिक पानी है, जिसमें आपको फ्लेक्सिबल डाइट कोई भी फायदा नहीं देगा, अगर लंबे समय के लिए इस डाइट प्लान को फॉलो किया जाए तो आपको अपना डिजायर फिजिक मिल सकता है, लेकिन उसकी भी गारंटी नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि फ्लेक्सिबल डाइट के ड्रॉबैक्स क्या क्या है। फ्लेक्सिबल डाइट प्लान बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव एंड काउंटेड डाइट प्लान रहता है, बिकॉज कहीं भी आपने कैलोरीज काउंट में मिस्टेक कर दिया तो आपका डिजायर रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए खुद से आप अपना डाइट प्लान डिसाइड नहीं कर सकते, किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट के पास से जाके आपको ये डाइट पैटर्न बनवाना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है कि जितना भी कैलोरीज हमने डिसाइड करके रखा है कि इतना कैलोरीज हम अपने जंक फूड से लेंगे और हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, जिससे होल डे का जितना कैलोरीज हमने डिसाइड करके रखा है वो डिस्टर्ब हो जाता है और हमें हमारा रिजल्ट नहीं मिलता। और जितने भी जंक फूड मार्केट में अवेलेबल है उनको हम अपने क्लीन डाइट के साथ जब ऐड करते हैं तो उससे ज़्यादा कुछ खास न्यूट्रिशन वैल्यू हमारे लाइफ में ऐड नहीं होती। मैंने दोनों टाइप के डाइट पैटर्न अच्छे से फॉलो करके रखे हैं और जो फ्लेक्सिबल डाइट पैटर्न है उससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स कभी नहीं मिले, जबकि मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मैं बहुत कैलकुलेटिव तरीके से उसको फॉलो कर रहा था। साथ ही मैं क्लीन डाइट में मुझे बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जो फ्लेक्सिबल डाइट पैटर्न रहता है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं देगा। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, अगर लंबे समय तक आपको एक फिट बॉडी मेंटेन करनी है तो आपको क्लीन ईटिंग में ध्यान देना चाहिए, न कि ये फ्लेक्सिबल डाइट वाली चोचलेबाजी पे। और जब आप अपने क्लीन डाइट से बहुत ज़्यादा बोर हो जाओ तो 15 दिन या 1 महीने में आपको 1 या 2 चीट मील करने चाहिए, जिससे आपका जो क्लीन डाइट है वो सस्टेनेबल बन जाए।
पिछले 5 सालों से मैं इस चैनल पे वीडियोस बना रहा हूँ और 500 से ऊपर ही वीडियोस मैंने अपलोड करके रखा हूँ। और मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ कि जो फिटनेस है वो शॉर्टकट का गेम नहीं है, ये तपस्या है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मेंटेन किया तो आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। और जितने भी फेमस फिटनेस इन्फ्लुएंसर अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम बेचने के लिए आपको फ्लेक्सिबल डाइट के फायदे बता रहे हैं, इससे सिर्फ उनका फायदा होगा, ना कि आपका। तो अपने आप को एजुकेट करिए और ऐसे जितने भी प्रोपेगेंडा है इससे दूर रहिए। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टा पे फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, बाजू वाला जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ इट डिड देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। कीप पंपिंग, स्टे ब्लेस्ड। Down and I'ma get it right. Get on sight like